चढ़ा करके आए, पूरा मंदिर ताली बजाता, वाह 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 भैया देखो इन्होंने सोने का छत्र चढ़ाया। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते हैं, क्यों? बोले बल तो हमने ही दिया, हमने ही योग्यता प्रकट करी, हमने ही ऐसी व्यवस्था करी कि ये सब छत्र आदि जो भी इसने चढ़ाया या जो भी सेवा इसने की वो ये कर पाया, पर श्रेय सारा इसी को ही मिल गया। ये ठाकुर जी का स्वभाव है बंधु। अब यहां की बात नहीं, पर कहीं भी कोई कथा कराए, बहुत बड़ी कथा हो, दसों हजार लोग आ रहे हैं कथा में, सबका भोजन प्रसाद आदि, तो कई जगह क्या होता है यजमान लोग आते हैं, महाराज जी कोई अब व्यवस्था तो नहीं मिलेगी, नहीं आपको पता है महाराज जी 20,000 लोग रोज भोजन कर रहे हैं, सबके लिए एक टांग पर खड़े होकर सबकी व्यवस्था देख रहा हूं। हम मंद मंद मुस्काते, मैंने अच्छा जी। आप देख रहे हैं महाराज जी एक भी श्रोता को कोई दिक्कत नहीं होती, बीच में पानी घूमता है सबके लिए, जल पियो सबके लिए, मैंने देखो क्या बढ़िया एसी लगवाए हैं पूरे पंडाल में। होता है कई जगह लोग बाग ऐसा बताते हैं बहुत। तब मुझे यही प्रसंग याद आता है, करता तो सब ठाकुर जी हैं, पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, क्रेडिट हमको ही दे देते हैं कि तुमने किया, पर हमारी सामर्थ्य कुछ नहीं है। और इसका सीधा प्रमाण है हमारे बर्बरीक जी श्री खाटू श्याम जी। उनसे जब पूछा गया कि महाभारत युद्ध का सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन था, युधिष्ठिर अपने धनुष को देखने लगा, मेरा नाम लेंगे? अर्जुन बोला गांडीव धनुषधारी तो मैं ही हूं, मेरा नाम लिया जाएगा। सब लोग अपनी अपनी छाती चौड़ा रहे थे, लेकिन बर्बरीक जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले महाभारत युद्ध का सबसे श्रेष्ठ योद्धा कोई था तो वो योगेश्वर कृष्ण। युधिष्ठिर आदि बोले हैं ये कन्हैया? बोले हाँ। अरे आप भूल गए लगते हैं, इन्होंने तो शस्त्र भी नहीं उठाया पूरे युद्ध में। बोले इसीलिए तो आप सब योद्धाओं को तो शस्त्र की भी आवश्यकता है, पर ये बिना शस्त्र के ही सबको मार रहे थे। और वास्तविकता में पूछो अर्जुन, तो जितनों को तुमने मारा वो सब मरे मराए थे पहले से ही। ठाकुर जी ने जिस दिन सोच लिया कि इसकी मृत्यु हो, उसी दिन मर गया, केवल छोड़ रखा कि अर्जुन बाण मारेगा तो श्रेय अर्जुन को मिलेगा। मृत्यु तो पहले हो चुकी थी महाभारत के योद्धाओं की, एक कौरव पहले ही मारे जा चुके। जिस दिन भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के गए और दुर्योधन ने कहा सुच्चग्रैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी युद्ध के बिना नहीं दूंगा, वास्तव में तो ये कौरव उसी दिन मर गए थे सारे। ठाकुर जी सोच ले इसको मारने के लिए कुछ क्रिया करने की आवश्यकता है नहीं, वो सोच भर लें फिर तो मृत्यु निश्चित है। अर्जुन भगवान ने तो उसी दिन सोच लिया था कि अब सर्वनाश होगा इनका, और सर्वनाश ठाकुर जी सोच लें, उसके बाद करने की आवश्यकता नहीं, हो ही गया। लेकिन ये करता छोड़ा था तुम्हारे लिए ताकि श्रेय तुमको मिले। ये सब मरे मराए लाशों को तुमने बाण मारे हैं, ये मर तो पहले ही गए थे। इसलिए भैया आप कुछ भी नहीं करते हो, जो अपना भजन भी गिनते हैं ना, हम इतनी माला